हाय गाइज, आफ्टर 8 डेज बहुत दिनों के बाद मिले हैं। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हाउ टू चूज अ बेटर लाइफ पार्टनर। ठीक है, आप अपने जीवन का जीवन साथी कैसे ढूंढें। इस जवाब देने से पहले मेरा कुछ डिस्क्लेमर है, वो सुन लें। आप लोगों में से कुछ लोगों का जवाब होगा कि मैं इस टॉपिक के लिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको प्रीफर क्यों करूँ। ठीक है, आपका तो कोई वैसा एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है इस फील्ड में। तो आज के सोशल मीडिया की दुनिया में अगर कोई बंदा किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ सीखना चाहता है तो वो आसानी से कहीं से भी सीख सकता है। ठीक है, ये कोई बैरियर नहीं होता है कि आपके पास ये डिग्री होना चाहिए इस एजुकेशन फील्ड से, तभी आप उस फील्ड में अच्छा करोगे। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि एजुकेशन वाइज सक्सेस नहीं है, बल्कि उनका एक अपना थॉट प्रोसेस होता है। तो अगर आप टाइम देंगे, चीज़ों को बढ़िया से पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, तो किसी भी टॉपिक पे आप महारत हासिल कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को समझ सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बैरियर हट गया। मैंने टाइम दिया, मैंने रिसर्च किया है, आसपास देखा, दुनिया को देखा, कुछ लगा, कुछ महसूस किया, कुछ सुना और कुछ सोशल मीडिया से सुना। ठीक है, तो ये आपका बैरियर था जो हट गया। अब आते हैं, अच्छा, ओके, सही पकड़े हैं। तो सवाल का जवाब देने से पहले भी आपको 2 से 3 कॉन्सेप्ट समझने होंगे। जो आपका मिसकंसेप्शन है, जो आपका वायरस बैठा हुआ है आपके दिमाग के अंदर, उसको पहले रिलीज करना पड़ेगा, तब मेरा जो अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग के अंदर जाएगा। ठीक है, नंबर 1, व्हाट इज लव। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि डज लव एग्जिट, लव एग्जिट करता है। सबसे पहले समझते हैं ना कि व्हाट इज लव। लव बेसिकली क्या होता है। तो लव जो होता है ना, वो लव इज बेसिकली नॉट टेम्पोररी फीलिंग, इमोशन जो टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। लव इज अनकंडीशनल और ये हमेशा एवर लास्टिंग होता है। साधारण भाषा में समझे, लव हमेशा बिना कोई कंडीशन के होता है। अनकंडीशनल मतलब जरूरी नहीं हो कि दोनों तरफ से हो, किसी एक तरफ से भी हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, और दोनों तरफ से है तो वो तो अच्छा ही है। जैसे राधा और कृष्ण के बीच में थे, वो तो दोनों तरफ था, परंतु आप रास्ते में जा रहे हो, कोई कुत्ता दिखा, आप उसको बिस्कुट खिलाए, तो वो आपके तरफ से, उसके तरफ से है या नहीं उसको पता भी नहीं। आप गाय का दूध पीते हो सकता है आपके प्रति हो, उसका भी तुम्हारे प्रति हो, तो जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ से हो लव। किसी एक तरफ से भी होता है तो चल जाएगा। और लव में हमेशा देने का भाव होता है, लेने का नहीं। ठीक है, क्या होता है? देने का भाव, लेने का नहीं। और ये जो पूरा बॉलीवुड का मूवीज है ना, वो पूरा कॉन्सेप्ट ही ला कर रख दिया है लव को। वो बोल देता है ना कि लड़का लड़की के बीच में प्यार होता है, एग्जिट ही नहीं करता। यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच में भी लव एग्जिट नहीं करता। उसके पीछे रीजन हम समझेंगे आगे, ठीक है, डीपली समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल टॉपिक, आप इतना जल्दी आसानी से मानेंगे नहीं हम मेरे बात को। ठीक है, मैं आपको प्रूफ के बाद बताऊंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा सारी चीजें। तो ये आपको समझ में आ गया कि लव क्या होता है। अब इसे और साधारण भाषा में समझें। ये क्या बात करता है यार। लव को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे माँ के लिए बच्चा, माँ के छोटे सा दिल का भी दिल है। माँ के लिए बच्चा उस छोटे सा दिल का भी दिल है। इसीलिए माँ बच्चे से इतना प्यार करती है, क्योंकि माँ के लिए बच्चा मैं नहीं है, वो मैं से बढ़कर के। इसीलिए कलयुग का भगवान माँ को कहा जाता है, और इसलिए भी माँ को भगवान कहा जाता है क्योंकि भगवान प्रतिमा में नहीं, प्रतिमा में है। वो इसी दृष्टिकोण से कहा जाता है। परंतु ये जरूरी नहीं है कि ये केस रिवर्स भी एप्लीकेबल हो, अर्थात बच्चे के लिए भी माँ उतना ही इम्पोर्टेंट हो। बट एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो कुछ केसेस में हो सकते हैं, बट प्रत्येक केसेस में नहीं होता है। लर्न टू थिंक अबाउट इट। अच्छा, नंबर 2, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को आप कैसे समझ सकते हो? रिलेशनशिप को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये हमेशा कंडीशनल होता है। मतलब कि जरूरी है भाई कि दोनों तरफ से हो, चाहे वो प्रायोरिटीज अलग अलग हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग हो, वेरी टू ईच अदर पर्संस, बट ये दोनों तरफ से होता है। ठीक है, क्या होता है? दोनों तरफ से। अब दोनों तरफ से होता है तो हम ये कैसे समझ सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है? तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को आप ऐसे समझो, थोड़ा सा थ्योरेटिकल बोलते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल बोलते हैं। टू गिविंग अनडिवाइडेड अटेंशन टू समवन इज द बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। आपको तो कुछ धसा नहीं होगा, ठीक है, बताते हैं हिंदी में। मतलब ये कि आप किसी भी इंसान को अपना अटेंशन दे रहे हो, अपना
फोकस दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, ठीक है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हो, बट अगर वो थोड़ा ऊपर नीचे भी हो रहा है तो आप संभाल पा रहे हो। जैसे पति पत्नी के केस में अक्सर होता है। तो जो लोग पति पत्नी के बीच में लव समझते हैं वो लव नहीं होता है। अगर वो लव एग्जिट करता ना तो छोटे छोटे भी क्लेसेस नहीं होते, समझे? छोटे छोटे क्लेसेस नहीं होते लव के बीच। नहीं कि अगर लव के अंदर छोटे छोटे क्लेसेस होंगे तो रिलेशनशिप हो जाएगा, मुझे लगता है। तो वो रिलेशनशिप है, ठीक है, पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप है। जब पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप है तो छोटे छोटे क्लेसेस होंगे, ठीक है। अब वो क्लेसेस क्यों होते हैं, कैसे बचना, वो आगे बात करेंगे। फिलहाल आप यहाँ समझ गए इतना, ठीक है। अब ये नहीं होता है रिलेशनशिप में लेने और देने दोनों का भाव होता है, ठीक है। लेना भी है आपको, देना भी है, कंडीशन होता है लेने का भी है और देने का भी, ठीक है। और ये दोनों तरफ से होना चाहिए। नंबर 3, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन बेसिकली फीलिंग और इमोशन से आता है। किसी भी लड़की को देखिए, नहीं भाई गलत, किसी भी सुंदर चीज को, जैसे पर्यावरण को भी देखते हैं हम लोग, या किसी को भी देख रहे हो, लड़की को भी देख रहे हो, सुंदर लड़की को या सुंदर पर्यावरण को, सुंदर चीजों को देखने से हमारे अंदर एक तो इमोशन पैदा होता है, हार्मोन रिलीज होता है। उस हार्मोन के रिलीज होने के कारण हमारे ब्रेन के अंदर इमोशंस और फीलिंग होती है। उसी इमोशन और फीलिंग का कॉम्बिनेशन अट्रैक्शन बोला जाता है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। जो किसी से भी हो सकता है दुनिया में, और लव भी इस दुनिया में किसी से भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं होता कि लव लड़का लड़की से ही होता है, ठीक, क्लियर। अब इन तीनों कंसेप्ट को विजुअलाइज करके जोड़ जाड़ के हम लगाएंगे अपने सवाल के जवाब में, मतलब कि हाउ टू चूज अ बेटर लाइफ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप अभी तक वीडियो में बने रहे होंगे। थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा बट अब सीरियस होगा। तो इसका शुरुआत कहाँ से करें? देखो, सबसे पहले आप लोगों को हम ये बोलेंगे कि इसका कोई सटीक आंसर नहीं, ठीक है। इसमें भाग्य का भी साथ होता है, बिल्कुल होगा। कुछ बातें जो आप ध्यान में रख करके चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी रिलेशनशिप में आते हैं ना तो आपका लक्ष्य क्या होता है? ग्रोथ होता है, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे वो किसी रिश्तेदार के साथ हो। तो आप जब शादी भी करोगे ना तो आप ग्रोथ माइंड के साथ करो, जीवन में आगे बढ़ने के उद्देश्य से करो, ना कि शारीरिक आनंद के हेतु करो। शारीरिक आनंद के लिए ना करें, जल्दबाजी में ना करें, पैसे के लिए ना करें। इन्हीं तीनों चीजों के कारण आजकल इंडिया के अंदर डिवोर्स रेट बढ़ रहा है। इन 3 मुख्य फैक्टर की वजह से। शारीरिक आनंद, जिसका इंग्लिश मीनिंग में नहीं बोलूंगा, आप लोग समझ गए होंगे। नंबर 2 मनी। नंबर 3 जल्दबाजी। और जल्दबाजी में किया गया काम ना तो पैसे से सही होता है ना ही दिमाग से, ठीक है। ये 3 फैक्टर थे जो इफेक्ट करते हैं इस सवाल के जवाब में। बड़े परमानेंट सॉल्यूशंस होंगे? बिल्कुल नहीं होगा, इतना काफी नहीं है। टॉपिक बहुत गहरा है, समझते हैं और रेस्पेक्ट लेते हैं। चलिए मान के चलते हैं कि आप किसी लव मैरिज करना चाहते हैं, या हाँ, आप लोगों को बहुत से क्वेश्चन होगा ना कि अरेंज मैरिज अच्छा रहेगा या लव मैरिज। मैं बिल्कुल प्रीफर नहीं करूँगा कि आप अरेंज मैरिज करें या लव मैरिज करें। ये नाम कोई एग्जिट ही नहीं करता है। आपका एक स्टेट ऑफ माइंड बना दिया गया है कि इस तरह से करेंगे तो अरेंज मैरिज, इस तरह से करेंगे तो लव मैरिज। नहीं होता है भाई। किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले आपको सामने वाला का कैरेक्टर ऑब्जर्व करके, जो कि मेरी आदत नहीं है, हम लोगों की आदत नहीं है ऑब्जर्व करना, और जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो दूसरा चीज ऑब्जर्व करते हैं, तो समझ गए, ठीक है। वो ऑब्जर्वेशन का मैं बात नहीं कर रहा, उसके कैरेक्टर का, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स का, उसके बातचीत का आप ऑब्जर्व करें, ठीक है। चीजों को ऑब्जर्व करना सीखें। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये भी देखें आप कि वो हमको ऑब्जर्व कर रही है या नहीं, उसके दृष्टिकोण से मैं इंपॉर्टेंट हुई या नहीं, ठीक है। दोनों के लिए होना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप दोनों के लिए होता है, दोनों। अब लेट सपोज सर, मान के चलते हैं ना कि दोनों एक दूसरे को देख लिया, दोनों एक दूसरे को समझ लिया, अब उन्हें लगता है कि हम रिलेशनशिप में आएंगे। नहीं, फिर भी मत आओ। रिलेशनशिप में आने से पहले दोनों तरफ से प्रायोरिटीज डिफाइन होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होनी चाहिए कि आपका ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने जिंदगी से क्या चाहते हैं। अगर लड़का है तो लड़का अपने दिमाग में बोलेगा कि मैं अपने जिंदगी से क्या चाहता हूँ। मान के चलो कि उसका टॉप 5 है, छोड़िए ना टॉप 5 छोड़िए, टॉप 3 है। नंबर 1 कैरियर, ट्रस्ट, हेल्थ, ठीक है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। वो क्वेश्चन करी, उसे लगा कि वो क्वेश्चन करती है उल्टा, मतलब कोई लड़की जिसके साथ वो रिलेशनशिप बनाना चाहता है, ये समझते हैं मेरा टॉप 3 ये है। नंबर 1 ट्रेवल्स। अब नंबर 1 ही ट्रेवल आ गया और आपका टॉप 10 में कहीं ट्रेवल्स नहीं है। आप अपने लाइफ से ट्रेवल्स नहीं चाहते, मतलब घूमना फिरना नहीं चाहते अपने लाइफ को, और वो घूमना फिरना चाहती है, तो क्लेसेस वहीं हो गया। वहीं इमीडिएटली उस रिलेशनशिप को खत्म करो, दूसरे रिलेशनशिप में घुसो। दूसरे रिलेशनशिप में घुसोगे, उसी तरह की समस्याएं आएगी, उसी तरह के कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करके, उसी तरह सिर्फ सेम स्टेप को रिपीट करके, उसी तरह से प्रायोरिटीज को डिफाइन करके, पेपर कलम लिख करके कि वो अपनी जिंदगी से क्या चाहती है। टॉप 3 मान के चलो ये है, टॉप 3 ये है। अब मान के चलो कि मिल गया किसी भी केस में,
कि आपका मान के चलो कि नंबर 1 हेल्थ था, नंबर 2 करियर था, नंबर 3 ट्रस्ट था, उसका भी नंबर 1 करियर है, नंबर 2 हेल्थ है, नंबर 3 ट्रस्ट है, तो मिल गया ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, बस टॉप 3 देखने होते हैं कि वो अपने लाइफ से टॉप 3 क्या चाहता है, तो अपने लाइफ से टॉप 3 क्या चाहते हैं। इस टॉप 3 में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इस टॉप 3 में कंप्रोमाइज हो गया तो आपका रिलेशनशिप वही क्लैश हो गया। अगर आपका ये टॉप 3 सही है दोनों तरफ से, लड़का और लड़की तरफ से भी, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका रिलेशनशिप कभी भी कमजोर नहीं होगा। अगर होगा तो छोटे मोटे क्लेशेस के कारण, जो कि हर रिलेशनशिप में होता है। अरे देवा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शुरुआत हो गया कि आप उन्हें अनडिवाइडेड अटेंशन दे रहे हो, क्योंकि आपका टॉप 3 और उसका टॉप 3 क्लियर हो गया। ठीक है, फिर भी बोलते हैं ना कि सर छोटे मोटे क्लेशेस होते हैं यार, तो इसका कैसे दूर करें। तो देखो, क्लेशेस, कॉन्फ्लिक्ट एक नेचर होता है, ठीक है, जो बाई चांस होता है, ठीक है, हर रिलेशनशिप में नहीं होता, बट छोटे मोटे होते हैं यार, होते हैं क्योंकि सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। ठीक है, वो माइंडसेट भी एक दूसरा पर्सपेक्टिव रहेगा, दूसरे पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। देखो, क्लेशेस और कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा, ठीक है, उसको कम करने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो ना कि जैसे मान के चलते हैं ना कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है, तो वो कैसे होती है। आपका पत्नी कहीं से पढ़ के आ रही है गूगल से कि आपके बच्चे के लिए पार्ले जी बिस्कुट खिलाना अच्छा, गजब बेइज्जती है। लेट सपोज एग्जांपल, जोक मत मारिए, सीरियस लीजिए, टॉपिक भी सीरियस। पढ़ के आ रही है कि पार्ले जी बिस्कुट अच्छा रहता है, आप कहीं से पढ़ के आ रहे हैं कि गुड डे बिस्कुट अच्छा रहता है। तो सबसे पहले तो देखिए कि आपका ये टॉप 3 है क्या? नहीं है यार, टॉप 3 थोड़ी है, ये तो टॉप 10 है। टॉप 10 है? अरे तो भाई क्यों लड़ रहे हो? टॉप 3 बोला था मैंने, टॉप 3 में कंप्रोमाइज नहीं करना किसी भी हालत में, मरते दम तक। टॉप 3 में है, मतलब कि आपको जो जीवन में चाहिए था वो सबसे लास्ट में है, ठीक है, लेकिन उसका टॉप 3 में है। ईटिंग प्रेफर की थी वो टॉप 4 में, तो फिर उसके हिसाब से उसका बात आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, हर पर्सपेक्टिव, हर सिचुएशन में इसी को जोड़ दो कि टॉप 5 में आ रहा है, नहीं आ रहा है, छोड़ दो, आ रहा है तो ठीक। और बाय चांस अगर वो पार्ले जी बिस्कुट भी खिला दी बुड्ढे की जगह, तो क्या होगा यार, ये छोटा बात है। ठीक है, और इसका एक पर्सपेक्टिव देखते हैं। लड़ाई होने का ये भी रीजन होता है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन नहीं करते, अपने प्रायोरिटीज को डिफाइन नहीं करते हैं कि ये इतना करेगी, ये इतना करेगी। लेट सपोज कि आपका 1 ईयर का डॉटर है, ठीक है, पति पत्नी के बीच में एक 1 ईयर का डॉटर है, 1 साल की बेटी है, तो उस 1 साल की बेटी की परवरिश की जो खर्चा, वो नहीं पता के पीछे जितना भी खर्चा होगा वो आपकी पत्नी करेगी या आपका पति करेगा, इस तरह से डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, और फिर वो कैसे खर्चा करना है, कब खर्चा करना है, कौन सा स्कूल में पढ़ाना है, कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे स्टेप उठाना है, वो आपकी पत्नी या पति करेगा। इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होना चाहिए, तो क्लेशेस होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, अगर आपको लगता है कि दोनों तरफ से, अगर आपको पत्नी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो पति को मान के चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है बेटी का देखभाल करने के लिए, तो अगर बेटी एक सही रास्ते से गलत रास्ते पे जा रही है और उस पत्नी को फीलिंग हो रहा है, उसको लग रहा है, तो ये पत्नी पति के रास्ते में इंटरफेयर नहीं करेगी, उस बच्चे से डायरेक्ट बात करके उसको बोलेगी क्या दिक्कत हो रहा है, फिर वो पति से बात करेगी। ठीक है, उसके साथ बातचीत करने के साथ ही पीसफुली, साधारण भाषा में, शांतिपूर्वक, ठीक है, एक एडवाइस दे सकती है। ठीक है, तो इस तरह से क्लेशेस होने के चांसेस बहुत कम है। मैं ये भी नोट कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई बड़े लेवल का क्लेशेस आ गया, बहुत बड़े लेवल का मारा पीटी हो रहा है मान के चलो किसी रिलेशनशिप में, तो क्या करें? तो उस केस में डाइवर्स ही एक अच्छा ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से। तुम्हें कैसे पता चला? मैं मानता हूँ कि इंडिया के अंदर डाइवर्स रेट बढ़ रहा है, लेकिन क्या करें, कोई सिचुएशंस इंसान को मजबूर कर देती है हालात के आगे नीचे झुकने का। ठीक है, तो आई थिंक मुझे जितना आता था इस टॉपिक के बारे में मैंने बोला। अगर आपको लगता है कि कोई कमी है तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे नंबर पर फोन कर सकते हैं, जी नहीं मैसेज कर सकते हैं 70 70 69 40 54। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं